जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, दुरात्मा राजा कंस इधर तो अक्रूर को वृंदावन जाने के लिए प्रेरणा कर रहा था और उधर केसी नामक दैत्य को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा गया। वह दैत्य कंस की आज्ञा से प्रेरित होकर घोड़े का रूप बनाकर वृंदावन वासियों को त्रासित करने लगा। हे राजन, वह दुष्ट वृंदावन में आकर किसी को अपने टापों से और किसी को लातों से तथा मुख से हताहत करने लगा। जब सबने दुखित होकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करनी आरंभ की तो उन्होंने शीघ्र वहां आकर कहा कि अब आप किसी बात से चिंतित न हो, क्योंकि इस दैत्य को अभी दिन अन्य दैत्यों की तरह शीघ्र सिरपुर भेजा जाता है। यह सुनते ही वह दैत्य बोला, हे माधव, अब आपका मेरे साथ पाला पड़ा है, सो भविष्य इसका शीघ्र ही निर्णय कर देगा कि हम में से कौन सुरपुर का यात्री होता है। यह कहकर वह दुष्ट त्यों ही मुख फाड़कर तीर की तरह झपटा, त्यों ही भगवान ने एक मुष्टिका ऐसी मारी कि उसके सब दांत टूट गए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद वह फिर उठकर क्रोधित होता हुआ भगवान की ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैर पकड़कर इस प्रकार चक्कर लगाकर पृथ्वी पर पटका कि गिरते ही मरकर बैकुंठ को चला गया। हे राजन, उस दैत्य के मारे जाने पर सब वृंदावन निवासियों ने भगवान की स्तुति की और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। हे राजन, उसी समय नारद मुनि वहां आकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपने किसी दैत्य को मारकर प्राणियों का बड़ा उपकार किया है। हे जगदीश्वर, हे ज्योति स्वरूप, हे निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, आपकी अनंत महिमा किसी से भी नहीं जानी जाती। आप ही इस संसार को उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी पर जब पाप अधिक बढ़ जाता है तब आप ही सगुण अवतार धारण कर दुष्टों को मार देते हैं। हे योगीश्वर, आप शीघ्र ही चाणूर, मुष्टिक और सल तोषण और कंस को मारकर जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मियों का नाश करेंगे। हे जगन्नाथ, इसके बाद कौरव पांडवों का युद्ध कराकर महाभारत में 18 क्षौणी दल को नष्ट करके पृथ्वी का भार हल्का करेंगे तथा रुक्मिणी आदि अनेक स्त्रियों से विवाह कर इंद्रलोक से पारिजात तक तरुवर लाएंगे एवं नृग को गिरगिट की योनि से छुड़ा उसको मुक्त करेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके सारा गुण अनुवाद करने की शक्ति ब्रह्मा आदि देवताओं में भी नहीं है। सो हे जगदीश्वर, इस समय कंस के पापों से पृथ्वी और प्राणी अधिक दुखित हो चुके हैं, अतएव उसे शीघ्र मारकर भक्तों को सुख देने की कृपा कीजिए। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की बहुत स्तुति करने के पश्चात नारद मुनि वीणा बजाते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। कंस केसी की मृत्यु का समाचार सुन भयभीत हो गया। इसके बाद उसने व्योमासुर को बुलाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए वृंदावन में भेजा। हे राजन, जिस समय वह वृंदावन में आया उस समय भगवान ग्वाल बालों के साथ गोवे चराते हुए खेल रहे थे। तब उसने भी अपना ग्वाल का रूप बना खेलने लगा। मौका पाकर एक ग्वाल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर कंदरा में बंद कर दिया। जब भगवान ने उसकी यह दुष्टता देखी तो उन्होंने उसे एक ही पाद प्रहार से सुरपुर भेज दिया। हे राजन, भगवान ने यह सब ग्वालों को कंदरा से स्वतंत्र कर मुरली बजाते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान कृष्ण ने 12वें वर्ष में कार्तिक बदी द्वादशी को केसी और व्योमासुर को बैकुंठ भेज दिया तो उसी दिन कंस की आज्ञा पाकर अक्रूर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में ले जाने की इच्छा से वृंदावन की ओर रथ पर बैठकर चल दिए। मार्ग में जाते इस प्रकार सोचने लगे कि आज मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल, इनका ध्यान ब्रह्मादिक देवता हाथों पैर अपने हृदय में करते हैं, उनका दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाऊंगा। यद्यपि कंस ने मुझे एक महापाप करने के लिए प्रेरित किया है, किंतु इसी को कुकृत्य के बहाने मैं उन पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार भगवान कृष्ण के दर्शन तो करूंगा, क्योंकि जब उनको मारने की इच्छा से गए हुए दुष्ट दैत्य उनके हाथ से मरकर मुक्त हो गए हैं तो मैं केवल उन्हें लाने के लिए जाता हूँ। अतः उपरोक्त उदाहरण से मेरा भवबंधन छूट जाना कठिन नहीं, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा कि भगवान को शत्रु, बंधु, सखा और उदासीन आदि किसी भाव से क्यों न भजा जावे, उनको भजने वाला अवश्य समस्त संसारी दुखों से छूटकर मुक्त हो जाता है।
अपने भाग्य की सराहना कर और भगवान का ध्यान करते हुए अक्रूर आनंदित होते हुए जब वृंदावन की ओर जा रहे थे तो उन्हें बहुत से अच्छे सुकून दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर वे आनंद में विभोर हो सोचते थे कि आज भगवान कृष्णचंद्र जी के दर्शन कर मैं अवश्य तृप्त हो जाऊंगा। हे राजन, हर्षित होते हुए जो ही संध्या समय अक्रूर वृंदावन में पहुंचे, तो ही उनको गोप ग्वालों के साथ मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण मार्ग में आते दिखाई दिए। तब उनको देखते ही अक्रूर रथ पर से उतर पड़े और उनके पास जाकर चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए लेट गए। हे राजन, जब श्री कृष्ण ने अक्रूर को आंसुओं से और अपने पैर भिगोते हुए देखा तो उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया और उनका हाल देखकर अमृतमयी वाणी से कहने लगे, हे चाचा, आप यदुकुल में उत्पन्न होकर हमारे पिता के छोटे भाई लगते हुए हमारे चरणों में गिरकर क्यों दोषी बना रहे हैं। भगवान का वह वचन सुनकर अक्रूर ने कहा, हे जगदीश्वर, आपके जीर्ण चरण कमलों को रज के लिए बड़े बड़े ऋषिश्वर और मुनीश्वर हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। उन्हीं चरण कमलों को साक्षात पाकर भी जो मनुष्य दंडवत नहीं करता उसको अभागा और कौन हो सकता है। भगवान के गुणों की बड़ाई करते हुए अक्रूर जब नंद यशोदा के पास आ गए तो उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कंस के राज्य कार्य तथा सुदेव की प्रसन्नता का समाचार पूछा। तब अक्रूर ने उदास होते हुए कहा कि हे नंद जी, कंस के अत्याचारों ने न केवल वसुदेव देव की बल्कि सारा देश दुखी कर रखा है। हे परीक्षित, इसके बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से अक्रूर के चरण कमल धोए और 36 प्रकार के व्यंजन खिलाने तथा सुंदर पलंग पर लिटाने के पश्चात बलराम जी के सहित उनके पैर दबाने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अक्रूर की सेवा करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी ने पूछा, हे चाचा, कहिए आप किस प्रकार दर्शन देने का कष्ट किया। भगवान के वचन सुनकर अक्रूर कहने लगे, हे माधव, कंस ने आपको धनुष यज्ञ के बहाने वहां बुलाया है और उसे शीघ्र सुरपुर पहुंचाकर वसुदेव देव की और उग्रसेन आदि को आप उसके कोप से बचाइए। तब भगवान ने नंद जी को बुलाकर कहा, हे बाबा, कंस ने हमको धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है, सो आप लोग भी सब गोप ग्वालों के साथ गोरस आदि भेंट लेकर उस महोत्सव को देखने के लिए चले। भगवान के वचन सुनकर नंद जी ने नगर में ढिंढोरा बटवा दिया कि कल कृष्ण बलराम राजा कंस का धनुष यज्ञ देखने जाएंगे। जो गोप ग्वाल उस महोत्सव को देखना चाहते हैं वो गोरस देखकर लेकर प्रातः काल ही मथुरा की ओर प्रस्थान करते। हे परीक्षित, ब्रज बालाओं को यह खबर सुनते ही कुमुदवन पर तुषारपात, कृषि पर भारी हिमवर्षा, वृत्तासुर पर वज्र का गिरने जैसा वस्तुएं जान पड़ी। जब यह दुखद समाचार ब्रजवासियों ने सुना तो वे कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर अचेत होकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हम आपके बिना अपने शरीर को किस आशा पर धारण कर सकेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आपने हमें इंद्र की घनघोर वर्षा और राक्षसों से न बचाया होता तो आपका विरह रूपी अशय दुख तो इन बैरिन आंखों से न देखना पड़ता। हे कृष्ण, वास्तव में अक्रूर आपको मथुरा नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्वाजित पुण्य समूह पूर्ण होकर क्रूर कुटिल कुकर्मों के उदय होने पर हमारे सुख समूह को हमसे अलग कर रहे हैं। हे राजन, नाना प्रकार के विलाप करते हुए ब्रजवासियों को युवती रूपी पूर्व दिशा से कृष्ण योगी रूपी सूर्य उदित हुआ। जिस समय समस्त ब्रजवासी स्त्री पुरुष बाल बालिकाओं ने भगवान कृष्ण को अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर मथुरा को जाते हुए सुना तो वे भागते दौड़ते गिरते विलाप करते हुए और पछाड़ खाते हुए श्री कृष्ण बलराम और अक्रूर जाने की तैयारी कर रहे थे। वहां आकर रोते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे अक्रूर, वास्तव में तू क्रूर है और दया का तुझ में लवलेश मात्र अवशेष कहना अपनी बुद्धि को धोखा देना है। रे हत्यारे, तू कहाँ से कष्ट रूप बनकर विपत्ति रूपी सेना को सजाकर साथ ले आया, जो सब सुखों के साथ हमारे प्राणों के परमेश्वर को जीत कर ले चला। हे दुखद, यदि अब भी तुम्हारे हृदय में दया का अंश अवशेष है तो कृपा कर हमारे जीवन नाथ को छोड़ जीवनदाता बन। अनंत आशीर्वाद लेते हुए अकेले जहाँ से आया था वहाँ चले जाने का कष्ट कर। हे परीक्षित, ब्रजबालाओं और अन्य ब्रजवासियों को मिलाकर विलाप सुनकर अक्रूर का हृदय मोम की तरह पिघलकर उनके प्रेम में के अथाह सागर में विलीन हो गया।
जब ब्रजबालों ने अक्रूर को ज्ञान शून्य प्रतिमा की तरह वाणी सहित देखा तो वे भगवान कृष्ण की चारों ओर से घेर कर कहने लगे, हे माधव, हे जगदीश्वर, हे दीनानाथ, आप ही हम पर कृपा कर मथुरा मत जाइए, क्योंकि आपके दर्शनों के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। यदि आपका हम पर कुछ भी प्रेम है तो आप मथुरा जाने की इच्छा का परित्याग करें और हमें भी अपने साथ ले जाकर कंस का धनुष यज्ञ दिखलाएं। हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा आदि ब्रज नारियां और राधा आदि ब्रजबालाएं नाना प्रकार का विलाप कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इस वेदना का वर्णन करना शेष, शारदा और महेश की शक्ति के बाहर है। सो आपको भी इस विरह वेदना के दुखद सागर में अधिक देर न फंसाकर आगे का वृत्तांत सुनाता हूँ, क्योंकि विरह कथा का वर्णन करते हुए पाषाण हृदयों की जीवा और लेखनी भी रुक जाती है। अतः अब अपना ध्यान दुखित ब्रजबालाओं की ओर से हटाकर मथुरा के मार्ग की ओर ले जाते हैं। सो सावधान होकर सुने, हे राजन, रोती हुई ब्रजबाला को समस्त उपस्थित जन समूह को भगवान ने धैर्य दिया और अक्रूर ने सबको संबोधित करते हुए कि आप लोग किसी बात की अधिक चिंता न करें। धनुष यज्ञ दिखाने के पश्चात मैं शीघ्र आकर श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन में छोड़ दूंगा। हे परीक्षित, इस प्रकार कहकर अक्रूर ने रथ को वायु वेग से रवाना कर दिया और शीघ्र ही वे यमुना के किनारे पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण बलराम के जाने के बाद यशोदा, रोहिणी तथा राधा और ललिता आदि समस्त ब्रजवासिनी विलाप करती हुई अपने भवनों को चली गई और नंद आदि गोप, श्रीदामा आदि ग्वाल गोरस के पात्रों को छकड़ों में भर रखवा मथुरा की ओर चले गए। जिस समय उनके कोमल शरीर को देखकर अक्रूर जी विचारने लगे कि उनको वृंदावन में लाकर मैंने एक घोर पाप किया है, क्योंकि वहाँ कुबलिया, पीड़, हाथी और चाणूर आदि तथा मुष्टिक आदि प्रबल पहलवानों के हाथ से इनका बचना असंभव सा मालूम दिखाई दे रहा है। हे राजन, भगवान अंतर्यामी ने अक्रूर के मन का हाल जानकर विचार किया कि इनको अपनी माया का कुछ प्रभाव दिखाना चाहिए। यह सोचते हुए जो ही वे यमुना के किनारे पहुंचे त्यों ही रथ ठहरा कर अक्रूर से कहा, हे चाचा, यदि इच्छा हो तो यमुना में स्नान कर सकते हैं। कृष्ण के वचन सुनकर अक्रूर जी ने हाथ रथ में छोड़ आप यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। हे परीक्षित, तत्पश्चात उन्होंने जो ही यमुना में गोता लगाया त्यों ही भगवान कृष्ण जल में, और जब उन्होंने मुख बाहर निकाला देखा तो बलराम के सहित रथ में बैठे दिखाई दिए। यह अद्भुत कौतुक देखकर उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, किंतु इसके बाद उन्होंने फिर गोता लगाया तो भगवान कृष्ण जल में और मुख निकाल कर देखा तो फिर रथ पर दिखाई पड़े। अक्रूर बारंबार गोता लगाकर रथ की ओर देखते, किंतु सर्वव्यापी भगवान उनको जल और रथ देखने में एक साथ दिखाई देते। यह कौतुक देख हुए विस्मित हो एक बार पुनः गोता लगाया तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण चतुर्भुजी रूप में शेष की सैया पर विराजमान है और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, शिव आदि देवता, नवयोगीश्वर, नारद आदि मुनीश्वर, भृगु आदि ऋषिश्वर, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त, 24 तत्व एवं विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, दिव्य पितृ यज्ञ देते और समस्त तीर्थ अपना रूप धारण किए हुए हाथ जोड़ नाना प्रकार की स्तुति कर रहे हैं। हे राजन, यह अद्भुत कौतुक देखकर अक्रूर को ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे समझ गए कि भगवान कृष्ण साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं और समस्त संसार इन्हीं का रचा हुआ है। सो कंस को क्या यदि वे चाहें तो समस्त ब्रह्मांड को इच्छा मात्र से क्षण में नष्ट कर सकते हैं। राजन, इस प्रकार सोचते हुए अक्रूर जी जल से बाहर निकल आए और कपड़े पहन विस्मित होते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में आकर गिर गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अक्रूर को छाती से लगाने के पश्चात भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, चाचा, आप स्नान करते समय बार बार मुख निकाल कर हमारी ओर क्यों देखते थे? भगवान के ये वचन सुनकर अक्रूर जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे आदि पुरुष, अनंत अखंड अजन्मा, आपकी महिमा का आदि अंत किसी से भी नहीं जाना जाता। हे जगदीश्वर, आपकी और आपके विराट रूप को मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने वास्तव में पार ब्रह्म परमेश्वर जगत करता होते भी भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर सगुण अवतार धारण किया है। हे जगन्नाथ, आपके भेद को ब्रह्मांडिक देवता भी जब नहीं जान सकते तो मुझ मूढ़ की तो क्या सामर्थ्य है जो आपकी महिमा को कुछ बड़ाई कर सकूं। हे दैत्यारी, आपने अनेक अवतार धारण कर
जिस प्रकार हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण आदि अधर्मी दैत्यों को मारा, उसी प्रकार आप कंस आदि दुष्ट दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करेंगे। हे कृपा सिंधु, जो प्राणी आपका एक बार भी सच्चे मन से ध्यान करता है वह अवश्य संसार के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। हे संसारेश्वर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कृपानाथ, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे कृपानाथ, अतएव आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बहुत प्रार्थना करते हुए अक्रूर भगवान के प्रेम सागर में मगन हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार अक्रूर जी ने जब भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति की तो उन्होंने हंसते हुए रथ पर चढ़ाकर मथुरा की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। जब वे मथुरा में पहुंचे तो नंद आदि गोप ग्वाल उससे पहले ही पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े। तब अक्रूर ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीननाथ, आज दास के घर में चलकर उससे अपनी चरण रज से पवित्र करने का कष्ट कीजिए। अक्रूर के विनम्र वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे अक्रूर, कंस को मारने के बाद आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, क्योंकि इस समय सब ब्रजवासी साथ हैं, अतः उनको छोड़कर आपके वन में जाना उचित नहीं है। हे परीक्षित, इसके बाद अक्रूर जी सीधे कंस के पास चले गए और गोप ग्वालों के सहित भगवान कृष्ण बलराम मथुरा के बाहर विश्राम गृह में ठहर गए। अक्रूर का यह जान कर कंस ने उसे आदर सहित अपने पास बिठाकर कुशल समाचार पूछा तो उसने आदि से लेकर अंत तक समस्त समाचार सुना दिया। तब श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में आगमन सुनकर कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और अक्रूर की बुद्धि की बहुत बड़ाई की। हे राजन, इधर तो कंस और अक्रूर आपस में बातें कर रहे थे, उधर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए नंद जी से आज्ञा ले रहे थे। आज्ञा मिलने पर दोनों भाई ग्वालों के साथ मथुरापुरी देखने के लिए चल दिए। जिस समय वे नगर में पहुंचे तो उनकी सुंदरता देखकर सब चकित हो गए। चापड़ी की तरह चौड़ी सड़कों को दोनों किनारों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्रों से चित्रित हुए सुंदर भवन अपनी अनोखी छटा से पथिकों को मोहित कर रहे हैं एवं सुंदर बाजारों में भव्य विपट्टियां नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं से अलंकृत होकर आंखों को चकाचौंध बना रही थी। हे राजा, निश्चय भी बैठकर भगवान कृष्ण अपनी मोहिनी मूर्ति से प्राणियों के चित्तों को आनंद सागर में विभोर कर रहे थे। जब वे जिस मार्ग से निकल जाते वही सड़क, बाजार और गगनचुंबी भवन शिखरों पर स्त्री, पुरुष, बालक और बालिकाओं का समूह एकत्रित होकर उनके रूप और गुणों का गुणगान करता हुआ उन पर पुष्प और सुगंधित द्रव्यों की वर्षा करने लगता था। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने नाना प्रकार के धुले हुए सुंदर वस्त्रों से सहित राजा कंस का धोबीजों की मदिरा से मद में पागल होते हुए आता दिखाई दिया। हे परीक्षित, जिस समय वह भगवान कृष्ण के पास आया तो उन्हें दुर्वचन कहकर कंवर और मूर्ख आदि नामों से संबोधित करने लगा। तब भगवान ने उसको एक ऐसा चपेट दिया कि जिससे वह धराशायी होकर सीधा सुरपुर में चला गया और उसके साथी उसकी यह दशा देखकर वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद ग्वाल वालों ने उसे अपने कपड़े लूटकर कोतकों अपने अंगों से पहन लिया और बाकी वे दीन अनाथों में बांट दिए। तब एक बायक नामक दर्जी, जो वास्तव में हरिभक्त था, वहां आकर सब ग्वाल वालों के कपड़े ठीक कर पहना दिए। तब उसी समय श्री दामा नामक माली पुष्पों को हार लेकर उपस्थित हुआ और भगवान कृष्ण की बहुत प्रार्थना करता उनके गले में डाल चरणों में लौट गया। तदंतर भगवान ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और दर्जी के सहित मन इच्छा वरदान देकर विदा किया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जिस समय श्री दामा माली को वरदान देकर भगवान कृष्ण मथुरा की सुंदर गलियों से गुजर रहे थे, उस समय कुब्जा नाम की दासी चंदन धूप दीप लेकर भगवान की पूजा करने की इच्छा से अपने द्वार पर खड़ी हुई थी। जो ही भगवान उनके द्वार के आगे से निकले तो ही वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और चंदन धूप दीप आदि से उनकी पूजा कर नाना प्रकार की स्तुति करने लगी। तब भगवान प्रसन्न होकर उसके पैर पर अपना पैर और ठोड़ी से नीचे अंगुली लगाकर ज्यों ही एक झटका दिया तो उसका कुबड़ापन नष्ट होकर दिव्य रूप हो गई। यह कौतुक देखकर समस्त नगर निवासियों ने धन्य धन्य कहकर भगवान के जयकार की झड़ी लगा दी। तब प्रसन्न होती हुई कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना की, हे जगदीश्वर, जिस प्रकार आपने मेरा कुबड़ापन नष्ट किया है
वैसे ही मेरे घर पधार कर मेरा पान फल फूल अंगीकार कीजिए। यह सुन भगवान ने कहा, हे दासी, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, सो किसी समय आकर तुम्हारा प्रसाद अवश्य अंगीकार करेंगे। हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण जहाँ महादेव का धनुष रखा हुआ था वहाँ चले गए और कंस के सेवकों से बहुत मना करने पर भी उन्होंने उस भारी धनुष को उठाकर ईंट के डंडे के समान तोड़ दिया। तब बहुत से कंस के अनुचर क्रोधित होते हुए भगवान कृष्ण और बलराम पर झपटे तो उन्होंने उसी धनुष के 2 टुकड़ों से उन्हें सदा के लिए धरातल पर सुला दिया। हे राजन, नगर निवासी यह कौतुक देखकर आपस में कहने लगे कि कंस ने अपनी मूर्खता से स्वयं अपना काल अपने पास बुला लिया है। तदनंतर ग्वाल बाल और बलराम के साथ भगवान कृष्ण नंद जी के पास आ गए। तब नंद जी से पूछने पर ग्वाल बालों ने भगवान के आदि से अंत तक सब चरित्र क्या सुनाए, जिन्हें सुनकर नंद जी के सहित सब ब्रजवासी मग्न हो गए। तत्पश्चात सब ने आनंद के साथ भोजन किया। इतनी कथा सुनाकर से सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब कंस ने धनुष को तोड़ा जाना और अपने अनुचरों को मारा जाना सुना तो वह भयभीत होकर उसी समय मूर्छित हो गया। वह बिना भोजन किए ही चिंता सागर में गोते लगाते हुए सोने की कोशिश करने लगा। जब उसने बहुत प्रार्थना की तो निद्रा देवी ने उसे अनिच्छा से अपनी गोद में कुछ देर के लिए लिटा लिया। तब उसको तेल में स्नान करना, लाल पुष्पों का हार पहनना, गधे पर चढ़ना, शमशान में भूत प्रेतों के साथ लौटना और नक्षत्रों का गिरना आदि अशुभ शकुन दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह उसी समय चौंक कर उठ खड़ा हुआ और भयभीत होकर कांपने लगा। हे राजन, इसके बाद लाखों प्रयत्न करने पर भी प्रातःकाल तक निद्रा देवी इसके पास नहीं आई। तत्पश्चात वह उदास होता हुआ जहाँ कई ऊंचे मंच बनाकर दर्शकों के बैठने के लिए सुंदर स्थान बनाए गए थे, उस रंगभूमि में आ गया और चाणों और मुष्टिक आदि पहलवानों को संबोधित कर कहने लगा, हे वीरों, कृष्ण और बलराम के मारे जाने पर तुमको मालोमाल कर दिया जाएगा। तब वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, आपको सुखी रखने का भरसक प्रयत्न किया जाएगा और इसके लिए यदि प्राणों का भी बलिदान देना पड़ा तो भी कुछ विचार नहीं किया जाएगा। सो जब कृष्ण बलराम को शीघ्र बुलाने के लिए किसी दूत को आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय भगवान कृष्ण बलराम नंद और गोप ग्वालों के साथ रंगभूमि की ओर जा रहे थे, उस समय उनका कौतुक देखने के लिए एक भारी जन समूह जिनके पीछे चल दिया। जब वे रंगभूमि के द्वार पर पहुंचे तो कुबल्यापीड़ हाथी, जो 10,000 हाथियों का बल लगता था, उसका महावत इस प्रकार कहने लगा कि हे दैत्यों के मारने वाले और धनुष को तोड़ने वाले कृष्ण बलराम, जब तक इस हाथी को नहीं जीत लोगे तब तक आपका रंगभूमि में प्रवेश करना असंभव है। हे राजन, ऐसा कहकर उस महावत ने उस हाथी को अंकुश देकर श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर बढ़ा दिया। हे राजन, जिस समय वह हाथी क्रोधित होता हुआ श्री कृष्ण बलराम जी की ओर झपटा, त्यों ही बलराम जी ने उसको एक ऐसा मुक्का दिया कि वह विवल होकर चिंगारता हुआ 20 कदम पीछे हट गया। तब दर्शक बलभद्र जी के अपार बल की बड़ाई करने लगे। महावत ने क्रोधित होकर हाथी को पूरी शक्ति से अंकुश का प्रहार देकर उसे उनकी ओर बढ़ा दिया। अंकुश और बलराम की मार से पीड़ित होकर क्रोधित होता हुआ हाथी श्री कृष्ण बलराम जी की परकाल की तरह झपटा। हे राजन, जब उसके पास आते ही बलराम जी ने उसकी पूंछ और कृष्ण जी ने उनकी सूंड पकड़कर चक्कर लगाते हुए मुष्टिक प्रहारों से उसे निर्जित करने लगे। हे राजन, इसके बाद वह गजराज श्री कृष्ण और बलराम जी के मुष्टिक प्रहारों से निर्बल और विवल हो गया तो भगवान कृष्ण ने एक ऐसा झटका दिया कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दोनों दांत उखाड़ दोनों भाइयों ने उसे मस्तक पर प्रहार कर सदा के लिए धरातल पर सुला दिया। जब कंस ने कुछ सेवक उनसे युद्ध करने आए तो उन्हीं गजदंतों से प्रहार से उन्हें भी सुरपुर भेज दिया। हे राजन, तब सब नगर निवासियों ने भूतल से और देवों ने नवमंडल से भगवान की जयकार कर उन पर पुष्पों की जड़ी लगा दी। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण बलराम जी ने के शरीर पर रक्त बूंदे भूतल पर वीर बहुटियों की तरह और पसीनों की बूंदें कमल पर ओस की बूंदों की तरह अपनी अनुपम छटा दिखाकर दर्शकों की चित्तों को आकर्षित, आनंदित और आश्चर्यचकित कर रही थी। तदंतर दोनों भाई रंगभूमि में
रंगभूमि भवन में जहाँ श्रेष्ठ और ऊंचे मचान पर कंस राज सिद्धार्थ से भय प्लवित मन में से बैठा हुआ वहां चले गए। हे राजन, जिस समय वे वहां पहुंचे तो चाणूर और मुष्टिक, जो उस समय नामी पहलवान थे, उन्होंने कहा, हे श्री कृष्ण बलराम, महाराज कंस आज आपके और हमारे मलयुद्ध का कौतुक देखना चाहते हैं, सो हमसे युद्ध कर उनके चित्त को प्रसन्न करने का कष्ट कीजिए। ऐसे उनके श्री कृष्ण जी ने कहने लगे, हे चाणूर, यद्यपि तुम्हारा यह कहना उस समय उचित होता जब तुम्हारी जोड़ी के दूसरे पहलवान सम्मुख हों, किंतु तुम जैसे बलिष्ठ और वीर पहलवानों से हमारे जैसे दुध मुहे बच्चों का लड़ना शोभास्पद नहीं हो सकता। अतः वैसे नीतियुक्त वाक्य सुन तुमको अपने मुख से नहीं निकालने चाहिए थे। भगवान के वचन सुनकर चाणूर कहने लगे, हे कृष्ण, यदि आपने पूतना, अगासुर, बकासुर, सक्टासुर और कैसी आदि महाबली दैत्यों को और 10,000 हाथियों का बल रखने वाले को बल्यापीड़ हाथी को न मारा होता तो आपका पूर्वोक्त कहना सोलो आना न्यायोग था, किंतु गोवर्धन पर्वत को उठाना, काली नाग को नापना आदि आपके अद्भुत कर्म देखकर ही महाराजा कंस ने हमारे साथ आपका मलयुद्ध देखना निश्चय किया है। अतः स्वामी के विनोदार्थ कुछ मलयुद्ध के कौतुक अवश्य किए जाने चाहिए। तब भगवान ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु इस बात का प्यारा ध्यान रखना कि हमारे हार जाने पर हम उसी समय छोड़ देना। कहीं ऐसा न करने बैठना कि हमें हाथ पैरों रहित हो जाना पड़े। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद भगवान कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से हाथों से हाथ, पैरों से पैर, छाती से छाती और सिरों से सिर मिलाकर मल्लयुद्ध करने लगे। जिस समय चाणूर और मुष्टिक नाना प्रकार से दांव पेंच लगाकर श्री कृष्ण बलराम को शीघ्र धराशायी बनाना चाहते थे, किंतु उनके ब्रज में शरीर पर उनका कुछ भी वश नहीं चलता था। तब क्रोधित होकर चाणूर ने पूरी शक्ति से एक मुक्का भगवान के हृदय पर किया, परंतु उसने पुष्प प्रहार से बढ़कर कुछ प्रभाव नहीं दिखाया। तत्पश्चात भगवान ने उसके दोनों हाथ पकड़कर जोर से घुमाकर सिर पर से पटका कि पृथ्वी पर गिरते ही घोर मरकर सुरपुर चला गया। हे परीक्षित, चाणूर के मारे जाने पर बलराम जी ने भी मुष्टिक को भी धराशायी कर दिया। इसके बाद सल, तोसल, कूट आदि पहलवान आए, किंतु उन्हें भी भगवान ने शीघ्र सुरपुरवासी बना दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, चाणूर और मुष्टिक आदि नामी पहलवान जिन पर कंस को जीवन का विश्वास था, उनके मारे जाने पर कंस ऐसा हताश हुआ कि कुछ देर तो उसे अंधेरी सी आती रही। इसके बाद जब उसको कुछ चेत हुआ तो वह चिल्लाकर कहने लगा, हे मेरे सूरवीरों, रंगभूमि द्वारा कपाट बंद कर शीघ्र ही इन दुष्ट रंगभूमि द्वार के कपाट बंद कर शीघ्र ही इन दुष्ट कृष्ण बलराम का सिर धड़ से अलग कर नंद आदि गोप ग्वालों को धराशायी कर दो, और फिर वसुदेव देवकी को मारकर उनके अनुगामियों को भी सुरपुर का मार्ग दिखा दो। कंस के मुख से उपरोक्त बात सुन निकलते ही उनके सैनिक श्री कृष्ण बलराम जी की ओर जो ही झपटे, त्यों ही बलराम जी ने उन्हें ठिकाने लगाने लगे और भगवान कृष्ण छलांग लगाकर कंस के मचान पर चढ़ गए। इसके बाद उन्होंने उसके मुकुट को ठोकर से गिरा, केस पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया, और ज्यों ही उसे ऊपर कूदकर पाद बढ़ा गया, त्यों ही उसके प्राण पखेरु उसके शरीर से निकल बैकुंठ में चला गया। हे राजन, कुकर्मी कंस और उसके अनुयायी श्री कृष्ण बलराम जी के द्वारा मारे जाने पर सब उपस्थित गण प्रसन्न होकर भूतल और देवगण मंडल से नाना प्रकार के बाजे बजाकर पुष्प वर्षा और जयकार की झड़ी लगाने लगे। जिस समय समाचार वनवास पहुंचा तो कंस की स्त्रियां नाना प्रकार से विलाप करती हुई वहां आ गई। जहाँ कंस का निर्जीव शरीर भूतल पर पड़ा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें नाना प्रकार से समझाकर धैर्य दिया तथा इसके बाद कंस का दाह संस्कार करवाकर क्रियाकर्म करवा दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण बलराम और अक्रूर का साथ लेकर अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास चले गए और उनको बंधनों से मुक्त करवा उनके चरणों में गिर प्रार्थना करने लगे पड़े। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिताओं को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे माता पिताजी, मेरे घर में आने के पश्चात जो आपने कष्ट उठाए उनको सुनकर मेरे चित्त में दुख समा नहीं रहा है, किंतु आपसे दूर होने के कारण मैं आपके कष्टों को कुछ भी सहायता नहीं पहुंचा सका, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूं। क्योंकि जिसके माता पिता जिसके सामर्थ्य सम्मुख या परोक्ष होते हुए कष्ट में भोगते हैं, अथवा जो अपने माता पिता की मनसा वाचा कर्मणा से सेवा नहीं करता, वो अपने माता पिता, गुरु और बड़े बूढ़ों की तन मन धन से सेवा नहीं कर अपने स्त्री पुत्रों का पालन नहीं करता, उसका संसार
में मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है। वह मरकर संसारी दुख और अभ्यस्त से सहित अनंत समय तक नरक का दुख भोगता है। अतः मैं ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु पाकर भी आपकी सेवा करूं तो भी आपसे शरण होना असंभव है। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण के ये वचन सुनकर वसुदेव और देवकी ने कहा, हे कृष्ण, आपको अपना पुत्र समझना बजरभूल है। हे जगदीश्वर, आपने तो संसार को सुख देने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए भूतल पर सगुण अवतार धारण किया है। हे जगदीश्वर, आपकी अनंत माया का आदि अंत ज्ञात करना ब्रह्मादिक देवों की शक्ति से बाहर की बात है। हे मायावती, आपके जैसे अद्भुत कार्यों की शक्ति देव, मनुष्य, यज्ञ, किन्नर और विद्याधरों में भी नहीं है। अतएव आपको हमारा प्रणाम है। जब भगवान ने अपने माता पिताओं को ब्रह्म ज्ञान में लवलीन देखा तो उन्हें अपनी माया से फिर प्लावित कर दिया, जिससे वे उस ब्रह्म ज्ञान को भूलकर अलौकिक ज्ञान में आकर उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बिठा प्यार करने लगे। इसके बाद उग्रसेन के पास गए और उनकी बहुत सी प्रार्थना कर राजगद्दी पर बैठने के लिए आग्रह करने लगे। तो तब उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, कंस और उनके अनुयायी अनुगामियों को मारकर न केवल भक्तों को बल्कि समस्त भूतल के प्राणियों को आपने उपकार किया है। अतः राजगद्दी पर बैठकर धर्म से प्रजा का पालन कीजिए। उग्रसेन के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे नाना जी, यद्यपि आपका कहना किसी अंश तक ठीक है, किंतु राजा ययाति के श्राप से हमें यदु की संतान यादव राज्य के अधिकारी नहीं। अतः आप ही अपनी गद्दी पर बैठकर धर्म से प्रजा का पालन कीजिए, क्योंकि इस गद्दी से कंस ने उतार कर स्वयं राज्य किया था। हे परिस्थिति, इसके बाद विद्वानों को बुलाकर वेद शास्त्रानुसार महाराज उग्रसेन को राज्याभिषेक कर पुनः एक राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं भगवान ने राज्य तिलक कर बलराम सहित छत्र चंवर बुलाया। उग्रसेन धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी ने वसुदेव से कहा कि हे पिताजी, गोप ग्वालों के साथ नंद को आए बहुत दिन हो गए, तो उन्हें आज वृंदावन के लिए विदा कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ यशोदा माता और अन्य ब्रजवासी बहुत चिंतित हो रहे होंगे। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर वसुदेव और बलराम जी बहुत सद्रव्य पदार्थ लेकर उनके साथ नंद जी के पास चल दिए। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे बाबा नंद, हमारे लालन पालन में जो आपने और माता यशोदा ने कष्ट उठाया, उससे शरण हम किसी प्रकार से भी नहीं हो सकते। हे बाबा, हमारा दोनों भाइयों का विचार कुछ दिन में मथुरा रहकर आपने जन्मदाता में पिता वसुदेव देवकियों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म देने के उपरांत एक दिन भी सुख नहीं पाया। अतएव आप स्वयं बुद्धिमान हैं, सो गर्ग जी के वचनों पर श्रद्धा रखते हुए हर इच्छा को बलवती समझकर माता यशोदा ब्रजवाला और समस्त वृंदावन वासियों को धैर्य देकर भगवान के भजन में और शुभ कार्य में समस्त समय बिताना तथा गौ माताओं को दत्त चित्त से होकर सेवा करना। हे राजन, इस प्रकार बहुत से धीरज देकर भगवान कृष्ण ने गोप बालाओं के साथ नंद जी को विदा किया। उस समय नंद जी और गोप ग्वालों का बहुत बुरा हाल था, और जिस प्रकार कोई अपनी कठिन कमाई को क्षण मात्र में बर्बाद कर लुटवा के रोता हुआ चला जाता है, उसी प्रकार वे श्री कृष्ण बलराम जी को त्याग कर विलाप करते हुए जा रहे थे। उस समय उन लोगों के विरह दुख का वर्णन करना जिव्या और लेखनी की शक्ति से बाहर की बात है। अतः विरह सागर में विप्लव न करके आपके मन को नंद जी की ओर से हटाकर वसुदेव जी की ओर ले जा रहा हूँ। हे राजन, जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर मथुरापुरी में आए, उसी दिन से वहाँ नाना प्रकार के मंगलाचार घर घर होने लगे। एक दिन उन्होंने गर्ग पुरोहित को बुलाकर श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार कर विधि विधान से वेद शास्त्रानुसार करवा दिया। इसके बाद सबकी सम्मति से वसुदेव जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को विद्या पढ़ने के लिए काशीपुरी के पंडित सांदीपन, जो कि उस समय उज्जैन में रहते थे, उनके पास भिजवा दिया। हे राजन, सांदीपन ब्राह्मण जो चारों वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों के प्रकांड विद्वान थे, अतः उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए देश देशांतर के छात्र आया करते थे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण और बलराम जी ने विद्या अध्ययन करना आरंभ कर गुरु की सेवा में तन मन से लग गए। जिस समय भगवान कृष्ण पढ़ा करते थे, उस समय सुदामा नाम का एक शेष ब्राह्मण भी पंडितवर संदीपन के पास पढ़ा करता था। सो उनके साथ भगवान कृष्ण की अत्यधिक मित्रता हो गई। जब वह केवल 64 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र मेत्र पेत्र तेत्र
वैदिक ज्योतिष, न्याय, वेदांत, मीमांसा, राजनीति, वाण और वात्स्यायन आदि समस्त 14 विद्या तथा 64 कला सीखकर भगवान कृष्ण और बलराम अपने नगर को जाने लगे तो उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु जी को गुरु दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना की। तब गुरु जी ने उनको भगवान का अवतार जानकर कहा, हे कृष्ण, मुझे एक ही लड़का था सो जो सागर ने छीन लिया है, अतएव यदि तुम उसे ला सकते हो तो लाने का कष्ट कर गुरु दक्षिणा से उत्सन्न हो। हे परीक्षित, राजा गुरु जी के वचन सुन भगवान सागर के पास चले गए और उन्होंने वहां जाकर उनसे अपने गुरु जी के लड़का मांगा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपके गुरु के पुत्र को मुझसे शंखासुर छीन ले गया है, अतएव आप उसके पास जाना चाहिए। सागर के वचन सुनकर भगवान शंखासुर के पास चले गए और उसे मारकर गुरु का पुत्र पांचजन्य नामक शंख ले आए और इसके बाद गुरु जी के पास जाकर उन्हें उनका पुत्र समर्पित कर अपने नगर को जाने की आज्ञा मांगने लगे। हे राजन, अपना पुत्र पाकर गुरु जी और गुरु पत्नी ने भगवान को गुण गाते हुए उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे कृष्ण, बलराम तुमको हमारी पढ़ाई हुई विद्या कभी न भूले और दिन रात चौगुनी होकर मथुरा तुम्हारा यश विस्तृत होता रहे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिसके श्वास मात्र से समस्त वेद विद्या प्रकट होकर संसार उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं पार ब्रह्म परमेश्वर ने लीला दिखाने और संसार को सन्मार्ग पर चलाने के लिए गुरु जी के पास विद्या अध्ययन किया। तत्पश्चात गुरु दक्षिणा देकर गुरु आशीर्वाद लेते हुए मथुरा में आ गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय महाराजा अग्रसेन से सहित वसुदेव देवकी ने बहुत मंगलाचार कर याचकों की तरह दान पुण्य और भोजन कर वस्त्र दिया, जिससे आगाते तथा आशीर्वाद देते हुए मगन होकर अपने भवनों को चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान कृष्ण ने साक्षात बृहस्पति के शिष्य और ज्ञान के सागर अपने मित्र उद्धव भक्त को बुलाकर हाथ मिला प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, आप वृंदावन में जाकर नंद, यशोदा और गोपिका तथा समस्त ब्रजवासियों को मेरे वियोग रूपी अचय दुख अंधकार को अपने ज्ञान रूपी सूर्य की तेजस्वी किरणों से दूर कर रोहिणी माता को अपने संग रथ पर बिठा कर ले आइए, क्योंकि मैंने आते समय उनसे कहा था कि हे माँ, कि या तो मैं स्वयं आऊँगा या अपना सखा भेजूंगा, सो वे मेरे नहीं पहुँचने पर बड़े दुखित हो रहे होंगे, अतएव वहाँ शीघ्र जाने की कृपा कीजिए। भगवान के वचन सुन उद्धव जी रथ को सजा वृंदावन की ओर चल दिए। हे राजन, जिस समय वे संध्या के समय वृंदावन में पहुंचे तो देखा कि सघन वृक्षों के नाना प्रकार के सुंदर पक्षी बैठे हुए अपनी मनोहर बोली से मानो हरि गुण गाकर पथिकों के मन को हर रहे थे तथा धोली, पीली, श्याम और चितकबरी आदि गौएं अपने वत्सों के साथ भगवान के विरह में इधर उधर घूम रही हैं तथा नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित गोपुर गोपाएं गो दूध दूहते समय भगवान कृष्ण की बाल लीला के गुणानुवाद गा कर उनके ध्यान में मग्न हो रहे हैं एवं घर घर में संध्या वंदन, हवन, गो ब्राह्मणों की पूजा, पितृदेवार्चन और नाना प्रकार से श्रीमद् भागवत भजन, कीर्तन और विद्याध्ययन तथा शास्त्र पाठन सम्यक प्रकार से हो रहा है। हे परिचित, इस प्रकार समस्त वृंदावन वासियों को धर्म और भगवान के ध्यान और तथा कर्तव्य में मग्न देखकर उद्धव कुछ देर के लिए अपने न केवल ज्ञान को बल्कि अपने आप को ही भूल गए। चेतना प्राप्त होने पर जो ही वे नंद यशोदा के घर गए त्यों ही उन्हें भगवान का परम मित्र उद्धव भक्त जानकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और नाना प्रकार से पकवान मिष्ठान खिलाया। तत्पश्चात जब वे सुंदर पलंग पर लेटकर आराम करने लगे तब नंद यशोदा उनके पास बैठकर भगवान कृष्ण बलराम की चर्चा करते हुए कहने लगे, हे उद्धव, जब से श्री कृष्ण बलराम मथुरा में गए हैं तब से खाना पीना, सोना, बोलना आदि समस्त सुख स्वप्न हो गए हैं और निद्रा देवी तो उसी समय रूठ कर न केवल वृंदावन से बल्कि ब्रजभूमि से ही चली गई है। हे उद्धव, जिस समय हम वन में भगवान के पदचिन्ह देख लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है मानो यहीं कोई कुंचों में छुपे हुए होंगे, किंतु कुछ देर खोज करने पर जब ज्ञान होकर उनका मथुरा में जाना याद आता है तो सच मानिए हृदय टूक टूक हो जाता है। हे उद्धव, पूतना, अगासुर, बकासुर, केसी, व्यामासुर आदि राक्षसों का मारना, गोवर्धन पर्वत धारण करना, काली नाग नाचना, कोबल्या, पीड़, चाणूर, मुष्टिक और कंस जैसे कुकर्मणि को मारना तथा 3 माड़ का
शिव जी का धनुष एक ही हाथ से तोड़ना आदि अद्भुत कर्म जिस समय याद आते हैं, उस समय गर्ग जी के वचनों को सत्य मानकर उन्हें परमेश्वर मानते हुए संतोष का घूंट भर लेते हैं। किंतु जब यह ज्ञान लुप्त होकर उनको अज्ञान से कभी पुत्र समझ लेते हैं तो चिंता की चिता से चेतनाहीन चित्त चीड़ की लकड़ी की तरह चस चस कर चैन सहित जल जाता है। नंदी यशोदा के ये वाक्य सुनकर उद्धव जैसा परम ज्ञानी भक्त भी कुछ देर के लिए चिंता के सागर में मग्न होकर गोता खाने लगा। तब उन्हें चेतना हुई तो वे नेत्रों में नीर भरकर कहने लगे, हे माता यशोदा एवं नंद बाबा, आपके प्रेम ज्ञान और भक्ति को कोटि से धन्यवाद और आपको अनंत बार प्रणाम। हे नंद, जिसके घर संपार ब्रह्म अवतार धारण कर बाल लीला से अद्भुत कार्य दिखाकर सुखी करते रहे हैं, उनको बराबर इसमें कौन भाग्यवान हो सकता है। हे नंद यशोदा, आपको संसार में श्रेष्ठ धर्मात्मा कहने में हिचकिचाहट करना आपको अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि जिसके चरणों की रज के लिए बड़े बड़े योगीश्वर और मुनीश्वर हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं तथा ब्रह्मादिक देवता लालायित रहते हैं, वे हे जगदीश्वर स्वयं आपके यहाँ अपनी बाल लीला दिखाते रहे हैं। अतः आपको संसार में धन्य समझकर कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। हे नंद, उनको अपना पुत्र समझना बस भूल करना है, क्योंकि वे तो अजन्मा निराकार अनंत और अखंड है। उनकी माया का भेद पाना शेष महेश शारदा गणेश और सुरेश की भी शक्ति के बाहर की बात है। उनमें संसार के अक्षण में उत्पन्न कर नष्ट करने की शक्ति है और उन्होंने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा भक्तों को सुख देने के लिए संसार में सगुण अवतार धारण किया है। अतः उनके पुत्र नहीं, केवल परमेश्वर ही समझकर यदि ध्यान करते रहेंगे तो वियोग रूपी दुख आपको कभी न सतावेगा, बल्कि सदा सुख सागर में गोते लगाते रहेंगे। हे राजन, इस प्रकार ज्ञान उपदेश देकर जिस समय वे सोने लगे तो उन्हें हारा थका जानकर नंद यशोदा जी श्री कृष्ण गुण गाते हुए सैया पर लेट गए। जिस समय 4 घड़ी के तड़के उद्धव जी उठकर यमुना जी में स्नान करने चले तो उन्हें देखा कि प्रत्येक घर में दीपक जलाकर दूध पिलाती हुई गोपिकाएं भगवान कृष्ण की लीला का गुणगान कर रही हैं। हे राजन,